हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये हमारी तीसरी वीडियो है ना, थर्ड है। जो बेसिक ग्रामर का हमारा कोर्स चल रहा है उसमें ये हमारा तीसरा वीडियो है आज। ठीक है, इसके पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी उसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया था। ठीक है, और वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और सेमी वोवेल्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दी थी। और जो मैंने सेकंड वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी, उसकी जो क्लास सेकंड थी, उसमें मैंने आपको वोवेल्स की डेफिनेशन बताई थी, प्रॉपर उसको समझाया था कि वोवेल्स आखिर उनको हम वोवेल्स क्यों बोलते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू 5 आपके वोवेल्स हैं तो उनको वोवेल्स क्यों बोलते हैं, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था। और साथ में मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स भी समझाया था कि कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल वो सब कुछ मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था। आज क्लास थर्ड है। इस क्लास में मैं आपको सेमी वोवेल्स की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि सेमी वोवेल्स होते हैं डब्ल्यू और वाई, आखिर उनको सेमी वोवेल्स क्यों बोलते हैं। जनरली लोग उनको कंसोनेंट्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो डब्ल्यू और जो वाई है वो आपका सेमी वोवेल्स है ना। सेमी वोवेल्स के अंदर आता है डब्ल्यू और वाई। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सेमी वोवेल्स। ये हमारी क्लास थर्ड है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सेमी वोवेल्स क्या होते हैं। सेमी वोवेल्स नाम से ही पता चल रहा है, सेमी वोवेल्स का मतलब होता है अर्धस्वर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अर्धस्वर, है ना। अर्धस्वर मतलब एक आधी क्या है, स्वर है। ठीक है ना। तो सेमी वोवेल्स दो होते हैं, डब्ल्यू और वाई। ये सिर्फ दो होते हैं। जो आपके अल्फाबेट्स 26 होते हैं उसमें से 26 में से 5 आपके वोवेल्स होते हैं, दो आपके सेमी वोवेल्स होते हैं, और बचे हुए 19 जो लेटर हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना। तो सेमी वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, डब्ल्यू और वाई। अब देखिए, इनको हम सेमी वोवेल्स क्यों बोलते हैं, तो उसके लिए भी हमें पहले तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम इसको समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो डेफिनेशन क्या है सेमी वोवेल्स की, डेफिनेशन क्या है, अ लेटर which gives the sound of consonants in the starting and the sound of last of the word। इसको समझिए, ये इसकी डेफिनेशन है। सेमी वोवेल्स की डेफिनेशन क्या है, अ लेटर व्हिच गिव द साउंड ऑफ कंसोनेंट्स इन द स्टार्टिंग एंड द साउंड ऑफ वोवेल, सॉरी यहां पे लिखना है साउंड ऑफ वोवेल, साउंड ऑफ वोवेल्स, साउंड ऑफ वोवेल्स in the last of the word। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो अर्धस्वर होते हैं या जो सेमी वोवेल्स होते हैं वो अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग, देखो अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहे हैं, ठीक है, जो डब्ल्यू और वाई जो ये अर्धस्वर हैं या सेमी वोवेल्स जो ये हैं, अगर ये किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो ये साउंड की तरह क्या देंगे, उच्चारण देंगे। मतलब इनका जो अनुवाद होगा वो कैसा होगा, एक कंसोनेंट्स की तरह, कंसोनेंट्स मतलब व्यंजन की तरह इसका अनुवाद होगा। लेकिन अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट में आ रहे हैं, तो इनका जो साउंड होगा या इनका जो उच्चारण होगा वो वोवेल्स की तरह होगा, मतलब स्वर की तरह होगा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, हमारे पास दो अर्धस्वर हैं डब्ल्यू और वाई। मैं दोनों की एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला हम डब्ल्यू का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई एक वर्ड ले लेते हैं हम जिसमें डब्ल्यू कहाँ आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है। जैसे कि पेन, डब्ल्यू आई एन, पेन। अब आपने देखा, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, पेन हो गया, एक और ले रहे हैं बी, डब्ल्यू
A बाय B। दो मैंने एग्जांपल लिए जिसमें W कहाँ आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है, मतलब वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था, ये डेफिनेशन यही बोल रही है कि अगर W किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आए तो उसका जो साउंड होगा वो कंसोनेंट्स की तरह होगा, या उसका जो उच्चारण होगा वो कंसोनेंट्स की तरह होगा। जैसे यहाँ पे W है, स्टार्टिंग में है, तो इसका जो साउंड है वो कैसा हो रहा है, इसका उच्चारण करके देखिए आप, बिन, WIN क्या हो रहा है, बिन। आप इसको उच्चारण करेंगे तो इसका जो साउंड आ रहा है ए बा आ रहा है, ठीक है, मतलब ये क्या है, कंसोनेंट है, बा कंसोनेंट है। आपने देखा होगा, आप हिंदी में भी जानते होंगे, जो वोवेल्स और कंसोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आ से आहा तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, और का से ज्ञा तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बा जो आ रहा है वो कंसोनेंट्स है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है तो हमें कैसा उच्चारण दे रहा है, कैसा साउंड दे रहा है, हमें व्यंजन की तरह। अब अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो कैसा उच्चारण दे रहा है, तो स्वर की तरह देगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ड्रॉ, ड्यू ले लिया ना, ड्यू ले लिया। एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, फ्यू ले लिया, ठीक है, एक फ्यू ले लिया। एक और है ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ। तो ये मैंने तीन एग्जांपल ले ली जिसमें W कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो एक इसमें देखो, ये जो तीन मैंने वर्ड लिए हैं, यहाँ पे जो W है वो लास्ट में आ रहा है वर्ड के, तो यहाँ पे कैसा उच्चारण दे रहा है, वो ड्यू, इसका उच्चारण करो ड्यू। यहाँ पे फ्यू, यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो W है वो कैसा उच्चारण दे रहा है, स्वर की तरह दे रहा है। ड्रॉ मतलब यहाँ पे आ बन रहा है, यहाँ पे छोटा u बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे भी छोटा u बन रहा है। तो ये आ से यहाँ तक क्या है, स्वर है। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो कैसा उच्चारण दे रहा है, स्वर की तरह, और किसी वर्ड के अगर पहले आ रहा है तो कंसोनेंट की तरह क्या दे रहा है, उच्चारण दे रहा है। सेम एग्जांपल हम बाय के लिए लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं बाय के लिए, ठीक है, ये मैंने W के लिए आपको बताया। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे बाय के लिए। मैंने बाय के लिए एग्जांपल लिया, बाय के लिए सबसे पहले उसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो स्टार्टिंग में ये दो एग्जांपल, एक है यस और एक और ले लिया मैंने एग्जांपल, यस हो गया, एक और हो गया यमी, ठीक है, यमी। ये मैंने दो एग्जांपल ले लिए जिसमें जो बाय है वो वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे यस, यहाँ पे क्या बना रहा है, यमी, मतलब या बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, या। तो ये या क्या है, या है एक कंसोनेंट्स है या, ठीक है ना। लेकिन अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में आए, जैसे कि एक एग्जांपल है इसका पे हो गया। एक और एग्जांपल ले लूं मैं डे, ये मैंने दो एग्जांपल ले ली, पे और डे। यहाँ पे जो बाय है वो वर्ड के लास्ट में आ रहा है, जो बाय है वो वर्ड के लास्ट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे वो कैसा साउंड दे रहा है, वो वोवेल्स की तरह। कैसे, इसका हम अनुवाद करेंगे तो जैसे पे, ये लिखा मैंने पे, ये लिखा मैंने डे। तो जो बाय है वो यहाँ पे क्या बना रहा है, ए बना रहा है, ए की मात्रा, ए बना रहा है, ए वाला है। यहाँ पे भी क्या बना रहा है, ए बना रहा है। तो दोनों जगह ये मैंने बताया ना कि आ से लेके आहा तक क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और का से लेके ज्ञा तक क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ये जो ए बना रहा है ये क्या है, स्वर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो W और जो बाय है वो सेमी वोवेल्स है, मतलब अर्ध स्वर, ठीक है ना। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में आपको पता चलेगा कि जो W और बाय मतलब जो अर्ध स्वर हैं, अगर वो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो वो कंसोनेंट की तरह क्या दे रहे हैं, साउंड दे रहे हैं या उच्चारण दे रहे हैं। अगर वो किसी वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं तो वोवेल की तरह उच्चारण या साउंड दे रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको W का एग्जांपल बताया था, ये बाय का है। ये दो मैंने वर्ड लिए यस और यमी, इनमें दोनों में जो बाय है वो वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे जो इसका साउंड है वो कैसा है, कंसोनेंट की तरह। लेकिन दो वर्ड और लिए मैंने,
P और D। यहाँ पे Y जो है वो वर्ड के लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे जो इसका उच्चारण हो रहा है, जो इसका साउंड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वोवेल्स की तरह आ रहा है, स्वर की तरह। तो ये डेफिनेशन है और ये एग्जांपल है किसके, सेमी वोवेल्स की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना, तो मैं और नई नई चीज़ें आपको लाने की कोशिश करूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं खींचते, छोटा वीडियो रहेगा, कंटेंट कम रहेगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से उसको समझ भी पाएंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोग को ज़्यादा बड़े वीडियो पसंद नहीं होते, आप छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारी नॉलेज लेना चाहते हैं ना, तो एक बहुत छोटा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेमी वोवेल्स क्या होता है, डेफिनेशन और इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। थैंक यू।